हेलो, नमस्कार, आदाब। आज आप सुन रहे हैं ओ हेनरी की कहानी सर्विस ऑफ लव। हम सब यही सुनते हैं कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। इसी बात को सच करती है ओ हेनरी की कहानी सर्विस ऑफ लव कि कैसे दो लोग एक दूसरे के लिए अपने सपने की कुर्बानी देते हैं। कहानी शुरू होती है एक वाक्य से, When one loves one's art, no service seems too hard. जो बारबी 20 साल का एक नौजवान लड़का है जो चित्रकारी करता है। उसने अपनी पहली पेंटिंग 6 साल की उम्र में बनाई थी। जोई बारबी एक प्रख्यात चित्रकार बनना चाहता है, इसलिए वह अपने सपने को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर जाता है ताकि वह पेंटिंग की आगे पढ़ाई कर सके। और वहीं दूसरी तरफ डेलिया नाम की लड़की है जो कि एक बढ़िया पियानिस्ट है और वह पियानो बजाने में माहिर होती है। उसकी फैमिली पियानो सीखने के लिए उसे न्यूयॉर्क शहर भेजती है ताकि वह इससे भी अच्छा पियानो बजा सके। जोई और डेलिया एक आर्ट स्टूडियो में मिलते हैं और इन्हें पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। देखते देखते समय बीतता है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और ये रिश्ता जल्द ही शादी में भी बदल जाता है। दोनों ही बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। आम लोगों की तरह इनकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही होती है। जोई कुछ समय बाद एक जाने माने मैजिस्टर के पास एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जोई एक प्रख्यात चित्रकार बनना चाहते हैं, वे अपनी बनाई पेंटिंग्स को उन अमीरों को बेचना चाहते हैं जिन्हें चित्रकारी में रुचि हो। उधर डेलिया भी प्रख्यात पियानिस्ट रोजन स्टॉक से पियानो सीखती हैं ताकि वो और भी बढ़िया पियानो बजा सके। दोनों को ही अपना लक्ष्य पूरा करने का रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और दोनों ही अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित भी होते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत रही होती है जब तक उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पैसे की तंगी आनी शुरू हो जाती है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। डेलिया निश्चय करती है कि वह अपनी पियानो क्लास छोड़ देगी और दूसरे बच्चों को पियानो ट्यूशन देंगी, जिससे जोई बारबी अपनी पेंटिंग का सपना पूरा कर सकेंगे। लेकिन डेलिया की यह बातें सुनकर जोई बारबी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह डेलिया से काम नहीं करवाना चाहता है ताकि डेलिया का सपना अधूरा न रह जाए। वह खुद के लिए कहीं काम करने की सोचता है कि मैं पेंटिंग क्लास छोड़कर काम ही कर लेता हूँ, लेकिन डेलिया उसे ऐसा न करने के लिए बनाती है कि तुम अपनी पेंटिंग क्लास कंटिन्यू करोगे और उसे नहीं छोड़ोगे। एक दिन डेलिया खुश होते हुए घर आती हैं और बताती हैं कि उसे एक स्टूडेंट मिल गया है जिसे वह पियानो सिखाएंगी। वह बताती हैं कि वह एक धनी आदमी की बेटी है जिसे पियानो सिखाना है। वह धनी आदमी मुझे हर क्लास के लिए $5 देगा और मुझे सिर्फ हफ्ते में 3 ही क्लास लेनी है। फिर डेलिया जोई को बताती है कि वो लोग कितने अमीर हैं और वह स्टूडेंट भी बहुत प्यारी है। हफ्ते के अंतिम दिन डेलिया अपने द्वारा कमाए गए सिर्फ $15 को लेकर बहुत चिंतित रहती है। जोई जब डेलिया को परेशान देखता है तो वह बताता है कि उसने अपनी पेंटिंग्स एक रईस आदमी को बेची हैं और उसने उन पेंटिंग्स के बदले $18 दिए हैं। दोनों ही अपने कमाए पैसे देखकर खुश हो जाते हैं और एक छोटा सा जश्न घर पर ही मनाते हैं। अगले हफ्ते जोई डेलिया से पहले ही घर आ जाता है। उसके आने के आधे घंटे बाद डेलिया भी घर आती है। डेलिया के हाथ पर लगी चोट देखकर जोई परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। डेलिया बताती है कि स्टूडेंट ने गलती से गर्म खाने की कटोरी मेरे हाथ पर गिरा दी। डेलिया जोई से कहती है, तुम परेशान मत हो, मैंने इस पर दवा लगाकर पट्टी कर ली है, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। जोई को डेलिया की ये बातें सच नहीं लगती। उसे लगता है कि डेलिया उससे कुछ छिपा रही है। फिर वह उससे हाथ कब जलाकर टाइम पूछता है। वह बताती है कि शाम को लगभग 5 बजे। जोई कहता है, डेलिया सच सच बताओ, तुम्हारा हाथ कैसे जला। फिर डेलिया
जोई के पास जाकर बैठती है और उसे सच बताने की कोशिश करती है कि वह पिछले 2 हफ्तों से क्या काम कर रही थी। पहले वो थोड़ा झिझकती है बताने में, लेकिन फिर वह सारी बातें सच सच बता देती है। डेलिया कहती है कि मुझे कोई स्टूडेंट पियानो सिखाने के लिए मिला ही नहीं, इसलिए उसने लॉन्ड्री में कपड़े इस्त्री करने का मन बना लिया। उसने झूठ इसलिए बोला ताकि जोई अपनी पेंटिंग का सपना पूरा कर सके, और यही वजह थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला। फिर डेलिया ने पूछा, लेकिन तुमने मेरा झूठ पकड़ा कैसे? जोई कहता है कि मेरी बनाई पेंटिंग्स किसी ने नहीं खरीदी, इसलिए वह भी लॉन्ड्री में पिछले 2 हफ्तों से इंजन वर्कर का काम कर रहा था। जोई बताता है कि वो मैं ही था जिसने आज ऊपर दवा और पट्टी भिजवाई थी। उसे बताया गया था कि किसी लड़की का हाथ प्रेस करते वक्त जल गया है। फिर यह सुनकर दोनों ज़ोर से हंसते हैं। वे जान जाते हैं कि कैसे दोनों ने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से झूठ बोला। फिर जोई कहता है, "When one loves one's art, no service seems too hard."